वंस अगेन वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना पॉलिटिकल थ्योरी का सेकंड चैप्टर लेके चलेंगे। पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। सेकंड चैप्टर है स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है ना। फ्रीडम, लिबर्टी, इंटरचेंजेबली इसके लिए अलग अलग शब्द का इस्तेमाल होता है। आप ज्यादातर इस चैप्टर में हम स्वतंत्रता की जब बात करेंगे तो लिबर्टी का इस्तेमाल करेंगे या फिर फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस का नहीं करेंगे, राइट। और इस चैप्टर में चलने से पहले, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको, मुझे पता है कि बहुत सभी हमारे बच्चे काफी कर्मठ हैं, उनको बुक में दिखा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर है इस बुक में। हम ये चैप्टर्स लेके चलने वाले हैं। बुक बड़ी सिंपल बुक है, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो काफी सिंपल है, ठीक है ना। और फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, एक एन इंट्रोडक्शन वो हो चुका है। स्वतंत्रता आज हम शुरुआत करें, उसके बाद समानता होगा और समानता के बाद सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, अधिकार, राइट, और फिर सिटीजनशिप, नागरिकता, उसके बाद राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, और फिर शांति और विकास, डेवलपमेंट। कुछ चैप्टर इसमें से इस साल के लिए डिलीट कर दिए गए हैं, वो भी मैं आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता दूं। तो स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की। कौन लिबर्टी नहीं चाहता, किसको फ्रीडम पूरी लगती है? हर कोई इंसान, चाहे वो अपने परिवार में है, हम बच्चे पेरेंट्स से लिबर्टी चाहते हैं, और समाज के अंदर लोग लिबर्टी चाहते हैं, देश में देश के सिटीजनशिप चाहते हैं कि मिनिमम गवर्नेंस हो, इनके ऊपर रिस्ट्रेंट ना हो, नियंत्रण ना हो। तो हर कोई इंसान की एक आवश्यकता है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब आजादी, और कितनी आजादी। आजादी के बारे में आपने बहुत सारे स्लोगन्स, नारे के बारे में सुनते रहते हो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दिल्ली की बात करें तो वहां भी आजादी की मांग आपने सुना होगा। तो हर व्यक्ति के लिए आजादी के मायने अलग अलग है, उसका मीनिंग अलग अलग है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जब हम इस आजादी की बात करते हैं तो आप अपने आप को उस पीरियड में, उस कालखंड में लेके जाइए when existence of state was negligible, ठीक है ना, जब राज्य था ही नहीं। उस पीरियड के बारे में सोचिए। फिर आखिर अगर राज्य नहीं था तो पूर्ण स्वतंत्रता थी सभी के पास में। जैसे आप आज देख रहे हो राज्य की, जब मैं बात करता हूं तो राज्य का मतलब होता है भारत, अमेरिका, ठीक है ना, अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, यानी कि देश की बातें करते हैं। तो तब देश नाम की कोई इंस्टीट्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो आखिर देश की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस टाइम तो सब स्वतंत्र थे, एवरीबॉडी वाज हैज द लिबर्टी, ठीक है ना। एवरीबॉडी हैड द लिबर्टी, फ्रीडम, सब ले रहे थे। लेकिन वो एक लिबर्टी के अंदर आप जो विकास करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, किसी आपका मानसिक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, वो सब पॉसिबल नहीं होता है जब पूर्ण स्वतंत्रता होती है। किसी के ऊपर स्वतंत्रता का मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण आजादी, नियंत्रण का अभाव, किसी तरह का कंट्रोल ही ना हो। आप इमेजिन कीजिए, समाज के अंदर अगर आप अपने एक शहर की बात कर लीजिए, अगर किसी तरह का कोई नियंत्रण ही ना हो तो लोग किस तरह से, हाउ दे स्टार्ट बिहेविंग विद द अदर्स, ठीक है ना। आज हमें डर है पुलिस का, प्रशासन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है ना। अगर कोई गलती करेंगे तो उसकी सजा हो सकती है। हमारे देश में न्यायालय है, कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी, एस्टेब्लिश जुडिशरी। तो अब
इमेजिन करने के बाद में आप सोचिए कि कितनी, यानी कि एक इंसान के विकास के लिए कुछ नियंत्रण का होना, समाज के अंदर कुछ रूल रेगुलेशन, पॉलिसिंग होना, पुलिस व्यवस्था होना वो आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा, इस तरह अगर नहीं होगा तो देश के अंदर, समाज के अंदर भ्रष्टाचार होगा और हुगलिज्म, गुंडागर्दी होगी, और जो ज्यादा है, जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार होने लगे हैं। आज क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको एक कानून का डर है। और जब आप स्वतंत्रता की बात करते हो, एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करते हो, तो आप चाहते हो कि पूरा नियंत्रण का अभाव, किसी तरह का कोई नियंत्रण ही ना हो, ठीक है ना? तो वो पॉसिबल समाज में नहीं है। अगर किसी तरह का भी नियंत्रण नहीं होगा तो समाज के अंदर इनजस्टिस, अन्याय होगा, आपके अधिकार नहीं होंगे, अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आपके स्वतंत्रता के ऊपर कुछ जरूरी नियंत्रण होना आवश्यक है, नहीं तो मुश्किल है जीना, ठीक है ना? तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे, ऐसे सिमिलरली सब समानता की बात करेंगे तब भी ये आएगी, तब जाके आप ये समझ पाओगे, ठीक है ना? तो पहले मैंने जैसा कहा कि लिबर्टी और फ्रीडम दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे स्वतंत्रता में, ठीक है ना? तो अगर आप बात करो फ्रीडम, इस चैप्टर के नाम से लोगे तो ये लिबर शब्द है, लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब होता है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होना। अब लिबर्टी की दो, आप एक नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक लिबर्टी की बात करेंगे, और एक पॉजिटिव लिबर्टी की बात करेंगे। देखो, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनका काम है थ्योरी तैयार करना, सिद्धांत बनाना। ऐसे भी थिंकर्स होंगे जिन्होंने, देखो, कुछ पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें, कुछ आपके पास में आएंगे, जैसे जेएस मिल है, ये पॉलिटिकल थिंकर है, सिद्धांत जो तैयार करते हैं, आइडियोलॉजी, जिन्होंने विचारधाराएं तैयार की हैं। अब्सेंस, ये बोलते हैं अब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट, किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसी को सपोर्ट करने वाले हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, एडम स्मिथ, और अपने भारत में लिबर्टी की बात करने वाला प्रोफेसर भास्कर है। वो बोलते हैं कि लिबर्टी इज इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल इंटरफेरेंस, यानी कि इम्यूनिटी, जैसे आप बीमारी के लिए एक कोई आपने कुछ दवाई ले ली ना, इम्यूनिटी डेवलप कर ले, तो वो भी इसी तरह की इम्यूनिटी की बात कर रहा है कि किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो लिबर्टी है, जो कि एक सभ्य समाज में पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ नियंत्रण रखने होंगे। तो नेगेटिव लिबर्टी की बात करेंगे, पॉजिटिव लिबर्टी की। अब देखिए, आपके पास में एक नकारात्मक जब लिबर्टी की बात होगी, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात होगी, तो आप सोचोगे ये कैसे? बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स का नाम लिया जा रहा है, तो थिंकर्स है, लेकिन ये नेगेटिव लिबर्टी की बात। पहले तो नेगेटिव लिबर्टी को समझिए। नेगेटिव लिबर्टी आप समझ गए, एब्सोल्यूट फ्रीडम, बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो कि आज के माहौल में, इन्वायरमेंट में, इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव फुल लिबर्टी। अगर ऐसा देने लगे तो देश के अंदर, मतलब आप सिस्टम फेलियर हो जाएगा, ठीक है ना? कानून, लिबर्टी का मतलब कानून का नहीं होना, बिल्कुल कोई कानून नहीं है, कोई जुडिशियरी नहीं है, ऐसा करोगे तो क्या हालत होगी? तो अब इस तरह के इनके थॉट्स कैसे बन गए? ऐसा क्यों सोचने लगे ये लोग? जो भी नेगेटिव लिबर्टी के पैरोकार हैं, सपोर्टर्स है, दोस्त जो सपोर्टेड, जिन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तैयार की है नकारात्मक स्वतंत्रता की, क्यों की है? आप अगर इनकी जीवनी पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ोगे सॉरी, तो आपको पता लगेगा कि ये किसी ऐसे पीरियड में नेगेटिव लिबर्टी के जो पैरोकार हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर सपोर्ट करने वाले हैं, अगर इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा क्यों ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, क्यों कहते हैं कि इंसान को पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए,
ऐसे भी पॉलिटिकल थिंकर्स है कि जब इंसान पैदा हुआ तो वो बिल्कुल आजाद पैदा हुआ था, पूर्ण स्वतंत्र था और पैदा होने के बाद में वो जंजीरों में जकड़ा गया। ठीक है ना। तो ऐसा ये क्यों मानते हैं? क्योंकि इनकी परिस्थितियों को समझना होगा। अगर हम इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ऐसे कुछ शासक हुए जिन्होंने, आप अधिनायकवाद की बात कर सकें, डिक्टेटरशिप की, जहां पर इंसान के लिए इतना कंट्रोल, इतना नियंत्रण रख दिया कि उनका किसी तरह का विकास ही पॉसिबल नहीं है। उनको लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स नहीं है, सोच नहीं सकते। ठीक है ना। उनको किसी तरह की आजादी नहीं है, घूम नहीं सकते, भाषा अपनी अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते, मैं बात करूंगा उसकी। ठीक है ना वो अपने इच्छाओं के अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं, ना कोई धर्म अपना सकते हैं, ना अपना धर्म बदल सकते हैं, और उनके साथ तरह तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, वेरियस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस वर गोइंग ऑन। तो जब इस तरह की, जब किसी के साथ में इस तरह के हालात में जो पला हो, बड़ा हुआ हो, तो अगर वो कोई एक पढ़ लिख जाता है तो ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स किसकी बात करेंगे? एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करेंगे, पूर्ण आजादी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो माहौल देखा है। राइट। तो अब जो इस तरह के संघर्ष को जिन्होंने झेला है उनको एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करेंगे। लेकिन कुछ दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं कि भाई अगर आपको विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, नागरिकों को विकास करना है, तो देयर हैज टू बी सम रूल एंड रेगुलेशंस। कुछ कानून होंगे, जुडिशरी होंगी, और जिसके डर से, जिसके भय से लोग कानून का पालन करेंगे और सभी नागरिक अपना विकास कर पाएंगे। ये क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लिबर्टी के जो पैरोकार हैं, जो सपोर्टर्स हैं, इनका कहना है, इट डज नॉट मीन्स अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। पॉजिटिव लिबर्टी वाले बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि नियंत्रण बिल्कुल ही नहीं होगा, नियंत्रण होगा, वहां पर वो किसी तरह का नियंत्रण नहीं चाहते। पॉजिटिव लिबर्टी वाले बोलते हैं कि नियंत्रण आवश्यक है। द ट्रू लिबर्टी टेस्ट ऑफ लिबर्टी लाइज इन द एक्सटेंट टू विच द लॉ ऑफ द लैंड हैज द सिटीजंस टू डेवलप ऑल दैट इज गुड इन हिम। अच्छी सच्ची लिबर्टी, स्वतंत्रता का एक परीक्षा वही है जहां पे आप लॉ है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उस देश के जो कानून हैं वो हेल्प करते हैं सिटीजन्स को हर तरह के डेवलपमेंट में, हर तरह के विकास में। यानी कि लिबर्टी का मतलब वो है कि ऐसे कानून हैं, ये बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स बोलते हैं कि कानून होने आवश्यक है, और ये कानून जो लॉ ऑफ द लैंड है ये सिटीजन्स के हर तरह के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इन ब्रीफ, अगर शॉर्ट में आप कहें तो इट मीन्स enjoyment of certain rights such as freedom of life, freedom of thought and freedom of worship। इस तरह की जो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब तभी जब कुछ नियंत्रण होगा समाज के अंदर, समाज के लोगों के ऊपर, तभी आप फ्रीडम ऑफ थॉट्स, आपको विचारों की आजादी मिलेगी, आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, अधिकार आपको मिलेंगे, वो तभी पॉसिबल है। अब किस तरह से हम बात करते हैं कि किस तरह से किसी की एक की स्वतंत्रता किसी दूसरे के लिए वो किस तरह से रुकावट बन जाती है, किस तरह से बाधा बन जाती है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, नागरिकता अधिनियम के बारे में सुना होगा। उसको लेकर हमारे देश के अंदर, दिल्ली में, पूरे देश के कई सारे हिस्सों में प्रदर्शन हुए, और उसी के एक प्रदर्शन के बारे में जो बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया, और जो मेन रोड है जाने आने का, ठीक है ना, ये पार्क की जगह है, वहां पे वो परमानेंटली जो है वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए, और ये प्रोटेस्ट उनका 2 महीना से भी ज्यादा तक चलता रहा। अब ये सोचो, इस तरह की लिबर्टी दे देना जहां पर कानून का भय नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, इनकी लिबर्टी दूसरों के लिए क्या हो गया? बाधा बन गई उनके प्रोग्रेस में। ड्यूटी पर लोग नहीं जा पा रहे हैं, उस रास्ते से ट्रैफिक नहीं जा सकता है। तो इस तरह से अगर एक लिबर्टी की एक सीमा, एक लक्ष्मण रेखा, एक
लाइन खींचनी होगी, उसके बाद में उतनी लिबर्टी एक इंसान को दी जानी चाहिए जिससे वो अपना विकास कर सकते, ठीक है ना, हर तरह का डेवलपमेंट कर सके, लेकिन दूसरे के किसी के अधिकार में किसी तरह का बाधा ना बने। तो ये है लिबर्टी का असली मीनिंग, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही बात करेंगे। हाँ, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की जरूर आंग सान सू की बात करेंगे। देखो 20वीं सदी की बात ही करते हैं, पुरानी नहीं, 20वीं सेंचुरी के अंदर नेल्सन मंडेला आपने सुना होगा, दक्षिणी अफ्रीका के लीडर हैं। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स आर ब्लैक, ठीक है ना। तो उनके साथ में जो गोरे लोग हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है ना, वो काली चमड़ी के हैं, इस वजह से इनके साथ गोरे लोग इनकी स्वतंत्रता को हर तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस, और इवन एक कह सकते हो शहर के अंदर भी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इसके इधर आप नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। इनका जो देश के विकास जो हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में, जब उस पीरियड में जब गोरों का शासन था, तो इनका कोई पार्ट मतलब उसमें शेयर नहीं था, इनके हर तरह के अधिकार, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन हर तरह से इनको धर्म के आधार पर, इनकी जाति के आधार पर बहुत तरह के हुए। और उसी का एक संघर्ष की कहानी है नेल्सन मंडेला। उनकी बुक के बारे में आपने सुना होगा, एक लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, ठीक है ना, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। यानी कि ये बुक बेसिकली है कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए किस तरह से स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और इन्होंने अपनी जो लिबर्टी को दांव पर लगा दिया, ठीक है ना, उसकी आहुति दे दी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और ये किसके लिए लड़े? अपने देश के नागरिकों के लिए, और उसमें गोरे भी नागरिक थे, ठीक है ना, काले भी हैं, सबकी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपनी खुद की पर्सनल लिबर्टी, जो ये गेम खेलते थे वो गेम नहीं खेल पाए, इनका अपने दोस्तों से मिलना सब कुछ बंद, और इनको 28 साल एक लंबा पीरियड होता है जो जेल में काटना पड़ा। आप जरूर इस बुक में पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बेटा जो सिर्फ मैं बता रहा हूं उतने से काम चलेगा, यू नीड टू रीड दिस बुक, ठीक है ना। बुक को पढ़ना स्टार्ट करो बेटा, खाली मेरे लेक्चर्स के ऊपर आप निर्भर मत रहिए, बुक को पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे और याद भी ज्यादा कर पाओगे। फिर इसी तरह से एक आंग सान सू की, म्यांमार की ये नेता है, म्यांमार में ये भी स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ी है। इनके जो विचार हैं उससे वहां के मिलिट्री शासन को काफी डर लगता था, और यहां तक हुआ कि इनको अपने बच्चों से भी मिलने नहीं दिया गया, इनको नजरबंद करके रखा गया। और जब इनके हस्बैंड को कैंसर हुआ, इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड में उनका ट्रीटमेंट था, लेकिन इनको अपने हस्बैंड से भी मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको लग रहा था अगर ये देश से, म्यांमार से वो चली जाएंगे विदेश में, तो वहां से जाके फिर एक आंदोलन छेड़ेंगी मिलिट्री शासन के अगेंस्ट। मिलिट्री शासन को, मिलिट्री रूल को ये डर था कि इनकी वजह से हमारा शासन खत्म हो सकता है इनके विचारों से। तो ऐसे इन्होंने एक बुक लिखी जिसको आप भय से मुक्ति की बात कर सकते हो, अ फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि इंसान को डर से आगे बढ़ के जीते, जो बोलते हैं ना, डर से आगे बढ़ के जीते, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और जब आप के दिल से ये डर निकल जाएगा, जिंदगी का आपको डर नहीं रहेगा, तभी जाके आप किसी संघर्ष में कर सकते हो। तो दो हमने एग्जाम्पल लिए जिसमें इन नेताओं ने, दोनों ने पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ी और एक एग्जाम्पल सेट किया लिबर्टी का, स्वतंत्रता का, ठीक है ना। तो आज के चैप्टर में आप क्या समझ पाए, लिबर्टी है क्या, लिबर्टी के दो रूप देखे, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, और नेगेटिव स्वतंत्रता की कौन बात करते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ी। फिर आपको हमने एग्जाम्पल से समझाया कि लिबर्टी के ऊपर नियंत्रण रहने का क्यों आवश्यकता है, एक सीमा तक एक बंधन होना जरूरी है,
और रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का होना जरूरी है, क्यों जरूरी है वो भी बात की। और साथ में हमने नेल्सन मंडेला के बारे में, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, अगर आपको मौका मिलता है तो पढ़िए, बड़ी शानदार बुक है, ठीक है ना, ए लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, या फिर आप इनका फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है ना, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, दोनों बुक को आप पढ़ेंगे तो एक नई आइडियोलॉजी डेवलप होगी। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।